हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ श्वेता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। ओके, इसके राइटर हैं वली कानन। इनका एक्चुअल नाम है R.S. कृष्णस्वामी, जो कि बेसिकली एक तमिल राइटर हैं, साथ ही साथ वो जर्नलिस्ट भी हैं। और इनको एक हम लोग ट्रांसलेटर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे बुक्स को तमिल में ट्रांसलेट भी किया है। ओके, तो इस चैप्टर का जैसे नाम हम लोग देख रहे हैं, क्या चीज़, मैडम राइड्स द बस, यानी कि इस चैप्टर में एक छोटी सी लड़की को लिया गया है जो कि 8 साल की है और उसके बस राइड का स्टोरी को इस चैप्टर में दिखाया गया है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। एज वी नो कि ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही बड़ा है, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स में इसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसका पार्ट 1 को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ वाइज मैंने कवर किया यहाँ पे। तो फर्स्ट पैरा में यहाँ पे क्या बताया गया, इस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया गया कि उस लड़की का नाम क्या है, वलियामी नाम है। ओके, जो कि कितने साल की है, 8 ईयर्स की है। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में इस चैप्टर में बताया गया है, उसको सभी लोग वली कह के पुकारते हैं। उसका नाम वलियामी है, लेकिन उसको सब लोग क्या बोलते हैं, वली कह के पुकारते हैं। जो उसकी हर एक बच्चे का एक अपना काम करने का तरीका होता है, साथ ही साथ उनके पास टाइम पास करने का भी तरीका होता है। यानी कि अगर किसी समय पर वो लोग खाली रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम को करते रहते हैं। उसी तरह से यह जो लड़की है वली का फेवरेट टाइम पास बताया गया कि पास टाइम उसका क्या है। तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या होता है, अपने डोर के सामने खड़ी हो जाती है और उसके सामने जो स्ट्रीट है, यानी कि उसके घर के सामने जो रोड है, उस तरफ एकदम टक लगा के वो क्या करती है, वो देखती रहती है। यानी कि यह उसका फेवरेट पास टाइम है। ओके, इस चैप्टर में इसी चीज़ को बताया गया है। अगेन क्या बताया गया कि जिस जगह पे वो वली रह रही है उसके साथ कोई भी उसका एजमेट नहीं है, कोई भी बच्चा, कोई उसके हम उम्र नहीं है जिसके साथ वो खेल सके। इसलिए वो क्या करती रहती है, बस यही काम करती रहती है। जब भी उसको टाइम मिलता है तो अपने डोर के सामने खड़ी हो जाती है और रोड की तरफ देखने लगती है। साथ ही साथ उसमें से मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई बच्चा जितना भी गेम खेल ले, कोई भी गेम खेल ले, उसको उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना कि इस वली को अपने डोर के सामने खड़े होकर बाहर देखने में मिलता है। ओके, और ये चीज़ उसके लिए क्या होता है, हर एक समय इसको एक अलग सा अनुभव देता है, एक अलग सा इंजॉयबल देता है। बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करती है, इस चीज़ को इंजॉय के साथ देखती रहती है। जब हम लोग नेक्स्ट पैरा को देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे कि हमने पहले ही क्या देखा कि उसको क्या सबसे उसका फेवरेट काम क्या है, अपने डोर के सामने खड़े होकर अपनी स्ट्रीट की तरफ देखना उसका सबसे अच्छा काम लगता है। लेकिन उसमें से एक सबसे मज़ेदार काम क्या उसको लगता है कि जो उसके घर गाँव से कई सारे बस शहर की तरफ जाते हैं। ओके, कई सारे बस शहर की तरफ जाते हैं और शहर से कई सारे बस उसके गाँव में आते हैं। तो अपने डोर के सामने खड़े होकर सबसे उसको मज़ेदार काम यही लगता है कि उन बसों को वो देखती रहती है और साथ में उसमें से जो पैसेंजर्स आते रहते हैं उनको देखते रहते हैं। और क्या बताया गया यहाँ पे कि वो जो बस है, हर एक घंटे पे एक बस गांव से उसके शहर जाती है और शहर से एक बस क्या होता है, उसके गांव पे आता है। यानी हर एक घंटे में ऐसा वो प्रक्रिया वहाँ पे देखती रहती है। उसके साथ ही क्या देखती है, जब भी कोई बस आता है तो एक पैसेंजर का एक नया सा सेट आता है। यानी कि कई सारे पैसेंजर अलग अलग चेहरे उसको देखने को मिलते हैं, जो कि उसके इंजॉय का, उसकी खुशी का एक अलग सा सोर्स दिखाने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाती है। जब हम लोग आगे के पैरा में देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे कि वो दिन पर दिन क्या होता है, वो जो लड़की है, जो वली है, वो बस को देखती रहती है। जो बस आते हैं जाते हैं उनको देखती रहती है। उसको देखने के साथ साथ क्या होता है, उसके भी मन में एक छोटी सी उम्मीद जगने लगती है कि नहीं, वो भी क्या करे, बस राइड करे। क्या बताया गया यहाँ पे कि मतलब उसको मन में इतना सा ऐसा एक विश बन गया, एक आशा बन गई कि नहीं, मैं लाइफ में एक बार तो मतलब एटलीस्ट एक बार तो मैं बस का राइड करूँ ही करूँ, और वो भी कैसे, अकेले करूँ। यह उसका विश बन गया और यह जो उसकी आशा था, यह जो उसका होप था, दिन पर दिन क्या होते गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया, मजबूत होते गया कि नहीं, मुझे तो बस राइड करना ही करना है। तो अब वो क्या करने लगे, जो वहाँ पर पैसेंजर्स आते थे, जो पैसेंजर्स जाने वाले होते हैं, फिर शहर से गाँव आते थे, उन सभी को नोटिस करने लगी। जब वो लोग बस से उतरने के बाद जो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था उनको देखती थी, साथ में उनके बीच का जो कन्वर्सेशन होता था उस चीज़ को देखती थी और उनको नोटिस करते रहती थी। साथ ही साथ वो क्या करती थी, उन सभी से कुछ क्वेश्चंस भी करती थी कि कई सारे जैसे कि थिंग्स हो गए उसके बारे में जानने के लिए कि नहीं, बस राइड में जाते हैं तो किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, कैसे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन को उन लोगों से क्या करने लगी, वो पूछने लगी और साथ ही साथ मतलब नोटिस करने लगी। ओके, और उसके बाद क्या बताया गया यहाँ पे कि अगर कोई भी उसका फ्रेंड
क्या होता था, अगर कोई भी उसका फ्रेंड अगर उसको बोलता था कि नहीं हम लोग तो बस राइड पे गए थे, और अपना डिस्क्रिप्शन देने लगता था अपने बस राइड का कि नहीं हम लोगों ने साइड में ये चीज़ देखा है, जब टाउन जा रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा, तब उस समय पे क्या होता था, वली को बहुत ज़्यादा जेलस होता था, और वो क्या करती थी, जेलस फील करती थी, और उसके साथ ही इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलती थी, जो कि क्या है, कैसे बोलती है, प्राउड। प्राउड यानी कि ये जो दो वर्ड हो गया प्राउड, उसका एक्चुअल मीनिंग ना तो वली को पता था और ना ही उसके फ्रेंड्स को पता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, इस वर्ड को यूज़ करते थे, और ये किस सेंस में यूज़ करते थे कि इन लोगों को मतलब नहीं था इस चीज़ को, कि एक अपना मन का भाव एक्सप्रेस करते थे, और वो लोग क्या करते थे, उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे कि नहीं वो तो हो सकता है बकवास कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, इस चीज़ के रूप में इस वर्ड को यूज़ करते थे। ओके, एंड जब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि वो क्या करती थी वली, कि वहाँ पे जो पैसेंजर्स थे उनके कन्वर्सेशन को सुनती थी, और साथ ही साथ जो उसके पड़ोसी थे, जो लोग ऑलरेडी बस से टाउन जा चुके थे या फिर टाउन से गांव आते थे बस के द्वारा, तो उन सारे के लोगों के साथ कन्वर्सेशन को सुनती रहती थी, और उनसे कई सारे क्वेश्चन को पूछती थी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेती थी, कई सारे स्मॉल डिटेल्स वो क्या करती थी, कलेक्ट करती थी, और उसके कलेक्ट करने के बाद उसने क्या पता किया कि जो टाउन था उसके विलेज की दूरी कितनी थी, उसके 6 माइल्स थे। ओके, यानी कि उसके गांव का और विलेज के बीच की दूरी कितनी है, 6 माइल्स थी, और वहाँ का जो फेयर था यानी कि जो भाड़ा था बस का वो कितना था, 30 पैसेस थे। ओके, लेकिन अब वहाँ पे अब क्या बता रही है एक चीज़ कि विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, यानी कि उसने किसी के मुख से सुना था कि ये जो 30 पैसे हैं वो कुछ भी नहीं है, एक तरफ का भाड़ा जो है या जो फेयर है ये कुछ भी नहीं है, किसी और के मुख से उसने क्या किया था, सोचा था। लेकिन ये जो वली है, वली तो जो कि हम लोगों को पता ही, वो 8 साल की बच्ची है, तो बच्चों के लिए उस समय क्या होता है, ये पैसे जो हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर भी वो क्या करती है, जो वली है, कई 1-2 मंथ्स में क्या करती है, इतने पैसे को कलेक्ट कर लेती है और अपने पास पैसे को रख लेती है। उसके बाद वो क्या बता रही है यहाँ पे कि जो ट्रिप होता था, यानी कि जब गांव से शहर जाना होता था तो एटलीस्ट एक बस से 45 मिनट्स तो लगते थे, एक तरफ का जो रास्ता था 45 मिनट्स का था, और अगेन टाउन से अगर विलेज आना होता था तो फिर कितने टाइम में समय लगते थे, 45 मिनट्स लगते थे। तब वली ने क्या किया, कई सारे कैलकुलेशन किए, बार बार प्लान करते रहते थे और कैलकुलेट करते रहते थे समय के साथ कि कैसे क्या करना है। तो उसने क्या किया, एक दिन ऐसा सोचा कि अगर मैं दोपहर को निकलती हूँ 1 बजे, अगर मैं दोपहर को घर से 1 बजे निकलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, टाउन में 1:45 पे पहुँच जाऊँगी, एंड अगेन अगर मैं उसी बस से रिटर्न आती हूँ, यानी कि अगर मैं उसी सीट पर बैठी रह जाऊँ और क्या करूँ कि 30 पैसे और उस बस के कंडक्टर को दे दूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगी, 60 पैसे में मैं अप डाउन कर सकती हूँ। और साथ ही साथ मैं क्या करूँ, अगर उसी बस में आ जाऊँ तो मुझे 2:45 तक यानी कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, अपने गांव में अगेन पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तो इस सारे सब थिंग्स के साथ, ये सारे कैलकुलेशन के साथ वो क्या करते थे, अपने सोचती रहती थी और कई सारे चीज़ों को कैलकुलेट करते रहते थे, प्लान करते थे, रीप्लान करते रहती थी। तो उसके आगे क्या होता है, हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या वो बस में जा पाती है कि नहीं। ओके, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।